इस फ्रेम पे लिखी हुई बातों को अगर आपने दिल से मान लिया तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आपकी जो भी मानसिक बीमारी है वो 100% ठीक हो जाएगी। जो भी आपकी ओसीडी फोबिया डिप्रेशन है वो 100% ठीक हो जाएगा। बस इस फ्रेम की लिखी हुई बातों को आपको दिल से मानना है। उस बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ, कैसे खुद को ठीक करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। यूँ तो दोस्तों इस फ्रेम पे आपने जो बातें देख रहे होंगे जो लिखी हुई हैं, ये आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं इसकी गहराई में जाने वाला हूँ कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। इस पे लिखा हुआ है, माइंड सेट इज़ एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। ये वॉल फ्रेम है और ऐसा नहीं कि आपने पहली बार सुना होगा, बहुत भी सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना होगा तो उनको बता दूं कि गौतम बुद्धा का ये फेमस कोट है कि माइंड सेट ही सब कुछ होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। और इस तरह के बहुत सारे फ्रेम्स मेरे पास हैं और मैं इसको मोटिवेशनल रखता हूँ, खुद के मोटिवेट होने के लिए या पेशेंट्स के लिए भी रखता हूँ। इस फ्रेम का मतलब क्या है, अगर आप इसको दिल से माने, पूरी तरह से प्रैक्टिस करें बार बार, तो आपकी जो भी बीमारियां हैं, ओसीडी, फोबिया, डिप्रेशन, वो पूरी जड़ से ठीक हो जाएगा। इसका मेरा गारंटी है, बहुत मदद करेगा आपको ठीक करने में। बहुत सारी बातें मैंने बताई हैं आज तक आप सबको, घर बैठे खुद को ठीक करने के लिए। ओसीडी की बातें बताई हैं, फोबिया की बातें बताई हैं। मैं आपको आज एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ओसीडी को लेकर बता रहा हूँ, क्योंकि ओसीडी के पेशेंट ज़्यादा हैं तो उनको लेकर बातें बताऊँगा। अगर आपको किसी और भी बीमारी को लेकर स्पेसिफिक इस तरह का वीडियो चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। मैं ज़्यादा कमेंट आएंगे तो कोशिश करूँगा। तो ये जो कोट है, माइंड सेट इज़ एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक व्हाट यू बिकम, इसका मतलब क्या, एक तरह का बिलीफ है, एक तरह की हमारी धारणा है, हमारा जो एक मानना, जो कहते हैं ना विश्वास, हमारा मानना है कि जैसा हम सोचते हैं, हमारा जो माइंड सेट होता है, जो भी हमारे सोचने का एक हमारे मन में बात बैठा ली, वही सब कुछ होता है। गौतम बुद्धा ने ये बोला है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनने लगते हैं। चलिए, आपको एक बीमारी हो गई, बीमारी के कारण में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे वीडियो में बनाया हूँ कि कैसे ओसीडी हो जाता है, किस सोच की वजह से ओसीडी हो जाता है। मैं आज आपको सोल्यूशन पे बात करने वाला हूँ, समाधान पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि आप सब भी इस वीडियो को क्लिक करेंगे समाधान के लिए, तो कुछ आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा ट्रिक, कुछ तरीका ऐसा मिले जिससे कि हम घर बैठे खुद को ठीक कर सकें, मेरी ज़िंदगी में मदद हो सके। या अगर हम कहीं ट्रीटमेंट ही ले रहे हैं, मैं मानता हूँ कि बहुत लोग ट्रीटमेंट ले रहे होंगे, तो हो सकता है आपके साइकेट्रिस्ट ने ये बातें नहीं बताई होंगी, तो मेरे चैनल से इसको कोशिश है कि आपको कुछ हेल्प मिले। माइंडसेट का बहुत बड़ा खेल होता है। जैसा भी हम अपनी लाइफ में जहाँ भी जाते हैं, जैसा भी करना चाहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। हम कहीं भी जगह जाना चाहते हैं, मान लीजिए कोई है अगर दिल्ली से मुंबई जाना चाहता है, तो वो पहले सोचता है मन में कि मुझे मुंबई जाना है, पहले उसके मन में विचार आता है, उसके बाद उसकी प्लानिंग होती है। ठीक है, आपको मानसिक रोग हो गया, मैं मानता हूँ, आपको पता नहीं चल पाया कैसे कैसे बीमारियाँ हो गई, और ये जिस भी तरह से हुआ उसकी एक अलग बात है। हम सोल्यूशन पे बात कर रहे हैं कि सोच का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अगर मैंने सोच लिया, मेरे मन में बात आ गई, या मैंने किसी सुन लिया, लोगों से सुना, लोगों के एक्सपीरियंस सुने, या खुद का देखा, 10 साल से देख रहा हूँ मैं कि ओसीडी तो ठीक ही नहीं होता है, एक तरह का माइंडसेट हो गया कि ओसीडी तो ठीक ही नहीं होगा। तो अगर हमने ये बात सोच ली कि ओसीडी ठीक ही नहीं होगा, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये दो बातें हैं। और एक बात और है कि अगर मैं ये बात को मान लूँ, माइंड अपने में रख लूँ कि ओसीडी 100% ठीक हो जाता है, तो वो भी एक तरह का माइंडसेट है। तो जब हम उस पर काम करने लगते हैं तो हमें रास्ते दिखने लगते हैं। जब भी हम कोई संभावनाएं तलाशते हैं, कहीं भी पॉसिबिलिटी देखते हैं कि अच्छा यहाँ कुछ हो सकता है, तो हमारा माइंड उस तरह से काम करने लगता है। कहने का मतलब, किसी भी नेगेटिव चीज़ में भी अगर हम पॉजिटिव सोचने लगें तो चीज़ें पॉजिटिव होने लगती हैं। तो माइंडसेट का खेल होता है। जैसे कि मान ली कोई एग्जांपल के तौर पे कोई 12 बार चेक कर रहा है, जैसे नोट चेक कर रहा है। एक पेशेंट मेरे आए थे, 12 बार नोट चेक करते थे। तो उन्होंने कुछ सोचा, मेरी वीडियो को देख के उनको कुछ अच्छा लगा, तो उन्होंने एक उम्मीद उनके मन में जगी कि चलो डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, देखते हैं। मन में उनके एक विचार आया कि देखते हैं, शायद मैं ठीक हो सकता हूँ। वो उस माइंडसेट से आया कि हाँ वो ठीक हो सकते हैं। फिर उन्होंने मेरी बातों को माना। मैंने बोला उनको कि धीरे धीरे कम करना है, संतुष्टि पे नहीं जाना है। ये भी एक तरह का माइंडसेट है कि आपको ओसीडी में संतुष्टि पे नहीं जाना है। ये बीमारी संतुष्टि खोजती है, सेटिस्फैक्शन खोजती है कि हाँ साफ नहीं है, धुल लो, ये चेक कर लो, वो चेक कर लो, ताला चेक कर लो, या फिर ये साफ़ क्यों नहीं है। तो ये एक तरह की चीज़ें होती है, बिलीव्स होते हैं हमारे कि नहीं पूरा साफ़ होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। कई बार होता है ना कि चादरें परफेक्ट होनी चाहिए, बुक्स एकदम परफेक्ट लाइन में होना चाहिए। तो हमारा इस तरह का सोच हो जाता है। इस तरह का माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि लाइफ में कुछ चीज़ें इम्परफेक्ट भी सही होती हैं, मतलब कुछ जगह गलत भी होता है। जैसे मैं टॉयलेट ओसीडी का बताता हूँ। अभी एक पेशेंट आई थी कि उनको ट्रेन के टॉयलेट से गंदगी लगती है, उनको गंदापन लगता है। तो आपको ये मन में बात बैठानी है कि आज के ज़माने में ठीक है, आप सोचते हो कि ट्रेन का टॉयलेट साफ़ होना चाहिए, ये एक सही बात है,
लेकिन आज के ज़माने में ये बात है कि ट्रेन के टॉयलेट्स उतने साफ़ नहीं रहते हैं बाद में। और दूसरी बात, अगर सरकार ने ट्रेन के टॉयलेट्स को साफ़ कर भी रखा है तो पब्लिक गंदा करती है। और एक लेडी आती है मेरे यहाँ दूर से, अगर इस वीडियो को देख रही है वो समझेंगी कि वो बोलते हैं कि उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके आसपास के लोग हैं, गंदे तरीके से रहते हैं, पीरियड्स ऐसे कपड़ा फेंक देते हैं कहीं भी, गंदे हाथ से नल को छू देते हैं तो मुझे धोना पड़ता है, दूसरे लोग क्यों नहीं सही से रहते हैं। तो वो उनके जीने का तरीका है। आपको ये बात समझनी है कि भाई आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, दूसरे लोग गंदे तरीके से रहते हैं, ये बात आपको समझनी है, मन में ये बात को बैठाना है। तो आपको खुद को ठीक रखना है पहले। तो मन में जब हम ये बात सोच लेंगे कि नहीं, सब लोग साफ़ नहीं रह सकते हैं, पूरी दुनिया के लोग साफ़ नहीं रह सकते, आसपास के लोग साफ़ नहीं रह सकते, सब मेरे कहने के हिसाब से नहीं चल सकते हैं, हमको मन में ये बात बैठानी है, अपने माइंडसेट को चेंज करना है कि मुझे खुद को ठीक करना है। मैं परेशान हूँ, दूसरे लोग तो मुझ पर हंस रहे हैं कि अरे ये तो परेशान रहती है, कुछ ज़्यादा ही साफ़ करती है, ये तो पागल हो गई है, ये तो ऐसी है, तो वैसी है। कोई भी ओसीडी पेशेंट है तो उसके आसपास के लोग तो यही बोलते हैं ना कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही करते हो। और यही बात होती है कि भाई चीज़ें शुरुआत में थोड़ी थोड़ी रहती हैं। शुरुआत में इंसान साफ़ सफाई करता है तो घर वाले बोलते हैं कि अच्छा, ये तो साफ़ सफाई बहुत करती है, अच्छी बात है साफ़ सफाई करती है। धीरे धीरे बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो आदत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आपको पूरी दुनिया की जिम्मेदारी नहीं लेनी है, सब आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। जब हमारा ही मन हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है तो बाकी लोग कैसे चलेंगे। तो ये बातें मन में बैठानी है। तो इस माइंडसेट को हमें क्लियर करना है कि नहीं, ओसीडी 100% ठीक होता है। और दूसरी बात, जल्दी ठीक नहीं होता है, टाइम लगता है, धीरे धीरे ठीक होगा। किसी का 5 साल से ओसीडी है, 10 साल से है, 20 साल से है, और उसके बाद मान लीजिए किसी का 6 महीने से भी है, तो उसको होने में टाइम लगा है। तो धीरे धीरे ठीक होगा, एकदम से ठीक नहीं होने वाला है, ये बात समझिए। आप क्या कर रहे हैं, जो भी ओसीडी पेशेंट वो क्या कर रहा है, वह ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है, काम तो वो सही कर रहा है, ऐसा नहीं कि काम गलत कर रहा है। जैसे टॉयलेट से आने के बाद हमें हाथ साफ करना चाहिए, ये काम सही है, लेकिन इतना ज़्यादा फोकस हो गया, इतना माइक्रो फोकस हो गया कि हल्का हल्का दिख रहा है कि नहीं, कहीं यहाँ छींटा तो नहीं है, कहीं वहाँ छींटा तो नहीं है। क्योंकि ब्रेन में ना क्या होता है ना कि हम जितनी चीज़ों को बार बार फोकस करते हैं, हमारा ध्यान फिर उतना जाने लगता है, कई बार हमारा मन ही दुश्मन बन जाता है। तो ये बात हमको समझनी है कि हमारे ब्रेन का फोकस बढ़ गया है, हम हाइपर विजिलेंट हो गए हैं, ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये हमको नुकसान कर रहा है, ज़िंदगी हमारी ख़राब हो रही है। बहुत से लड़के मेरे यहाँ आते हैं ओसीडी वाले, जो 27-28 साल के हैं, वो अपनी जॉब नहीं कर पा रहे हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं। तो आपको साफ़ करने के चक्कर में, चेकिंग के चक्कर में, कंपल्शंस के चक्कर में आपकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, ये बात आपको सोचनी है। एक जो लेडी आती है दूर से, वो लाखों का इलाज करा चुकी हैं, मैंने उनको बहुत सस्ते में बताया है, क्योंकि मैं दवाइयाँ कई बार ज़्यादा नहीं लिखता हूँ। 15 दिन की दवा एक ओसीडी पेशेंट की मात्र मैंने 200 रुपये की लिखी है, और वहीं एक दूसरे पेशेंट की दवा 15 दिन की लगभग मैंने 900-1000 रुपये की लिखी। क्योंकि जिसकी 200 रुपये की लिखी थी मैंने, उनको प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा नहीं थी, वो जॉब कर रहे थे, अपना काम धाम कर रहे हैं, और नींद भी अच्छी आती है, जिम भी जाते हैं, बस उनको एक अलग तरह का ओसीडी था, कभी मैं उनके बारे में अलग से बात करूँगा, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी उनकी। वहीं जो दूसरे पेशेंट थे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उनको नींद भी नहीं आती थी, घबराहट भी थी, गुस्सा भी था, और बहुत सारा मूड का प्रॉब्लम था। तो अगर बीमारी बढ़ जाती है तो दवाइयाँ बढ़ती हैं। और मैंने हमेशा बोला है कि बेस्ट ट्रीटमेंट होता है मेडिसिन प्लस काउंसलिंग, ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। ये भी एक तरह का माइंडसेट होता है। बहुत सारे पेशेंट क्योंकि थक जाते हैं इलाज करा करा के, दवा करा के, क्योंकि आज के ज़माने में अच्छे साइकेट्रिस्ट मिलना थोड़ा मुश्किल है, कि पेशेंट दवा से ठीक नहीं होता है। या एक तरह का माइंडसेट होता है कि पेशेंट सिर्फ काउंसलिंग से ठीक होगा या सिर्फ दवा से ठीक होगा। जबकि मैंने बार बार ये बात बोली है, पता नहीं कितनी बार, कि पेशेंट जो ठीक होते हैं मेडिसिन प्लस काउंसलिंग। आपका थोड़ा बहुत ओसीडी है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो काउंसलिंग से ठीक हो जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में पेशेंट्स डॉक्टर के यहाँ जाते नहीं हैं, साइकोलॉजिस्ट के यहाँ जाते नहीं हैं। जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो चीज़ें होती हैं। तो हमको इस बात का ध्यान देना है। इस तरह के कोर्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैं चीज़ों को देख के बहुत मोटिवेट भी होता हूँ। पेशेंट्स के भी मैंने अपने क्लिनिक पे लगाया हुआ है। और देखिए इस फिगर में ये दिख रहा है, प्लैनेट्स दिख रहे हैं। मैं मतलब निकालूँ, तीनों ने फिगर्स इसलिए बनाए हैं जैसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, कि हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, उसी में पूरा ब्रह्मांड हमारा है। पूरा जो हमारा विश्व होता है ना, हमारे माइंड में होता है, पूरी सोच हमारी उसी में होती है। तो जैसा हम सोचने लगेंगे, अगर हम ये सोचने लगेंगे कि नहीं मैं ओसीडी से बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, 100% ठीक हो जाऊंगा, और टाइम लगेगा मुझे, ये बात सच है। एक बच्चा जो पैदा होता है उसको बड़े होने में भी टाइम लगता है।
अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं, BA BSc करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, रोटी बनाते हैं, 5 लोगों की रोटी बनाते हैं, उसमें भी टाइम लगता है। मैं किसी पेशेंट को बोल दूं कि भाई तुम 5 मिनट के अंदर 5 लोगों का खाना बना दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। कुछ भी आप करते हो उसमें टाइम लगता है, तो इसमें भी टाइम लगेगा। बस आपका रास्ता सही होना चाहिए, आपका अप्रोच सही होना चाहिए, आपका डॉक्टर, आपके साइकोलॉजिस्ट वो अच्छे होने चाहिए, जो आपको समझें, बहुत ज़्यादा बिजनेस ना करें, बहुत ज़्यादा लालच में आपको बेवकूफ़ ना बनाएं, बेकार की जांचें, वो सब चीज़ें ना करें। क्योंकि होता यही है कि जब हम गलत डॉक्टर के यहाँ, गलत लोगों के यहाँ चले जाते हैं, तो हमारा समय बर्बाद हो जाता है, फिर हमारी बिलीफ बदल जाता है, फिर हमें लगता है चीज़ें ठीक ही नहीं होती हैं। बिल्कुल ठीक होता है, 100% ठीक होता है। थोड़ा लड़ना पड़ता है अपने आप से, खुद से आपको लड़ना पड़ेगा। रोज़ इस विचार को मन में रखना होगा कि नहीं, जैसा मैं सोचूंगा वैसा मैं बन जाऊंगा। तो आपको आज से सोचना है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ और मैं 100% ठीक हो जाऊंगा। ये मन में विचार रखिए कि मैं OCD से 100% ठीक होने वाला हूँ और मेरी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो रही है। OCD है क्या? एक बुरी आदतें हैं। भाई आप अगर 15 बार हाथ धुलते हैं, अगर आप कल को 2-3 महीने बाद अगर आप 2 बार हाथ धुलने लगे, 1 बार हाथ धुलने लगे, तो आपकी बीमारी खत्म हो गई ना। तो एक बुरी आदत ही तो है। आपको अपनी आदत को बस ठीक कर लेना है। 15 बार से आपको 2 बार कर लेना है। अब वो उसमें आपको जितना टाइम लगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके डॉक्टर पर निर्भर करता है कि वो आपको कैसे समझाते हैं, कैसे बातों को बताते हैं। मैंने तो वीडियोज़ में सब बता ही दिया है कि स्टेप वाइज करना है। एक मेरा वीडियो था, बस 1 कदम और कम करना है, ये चीज़ आपको देखना है। तो फ्री में खुद को ठीक करने के लिए आप मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, बार बार देखिए। OCD पे तो मैंने सबसे ज़्यादा वीडियो बताया है, क्योंकि होता क्या है, फिर आप लोग परेशान होते हो, ऑनलाइन कंसल्टेशन करने के लिए बोलते हो, जो मैं करता नहीं हूँ क्योंकि टाइम की कमी रहती है, मैंने बताया हमेशा। ऑफलाइन भी मेरे आप आते हैं, खर्चा होता है आपका, पैसा लगता है, दूर से आते हैं और फिर उसके बाद फिर दवाइयाँ खाते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट, बहुत सारी बातें होती है ना। तो मैं आप सबके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप घर बैठे ठीक हो जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा थोड़ा कम करिए, मैंने हमेशा ये बात बोली है, यही सबसे अच्छा ट्रिक है, प्रैक्टिकल टिप है। अगर आप 15 बार करते हैं तो आप 1 बार तो कम कर ही सकते हैं, 14 बार तो कर ही सकते हैं। अगले 1 हफ्ते 10 दिन तक 14 बार तक करिए, फिर 13 करिए, फिर 12, 10, 8, 6, 4 करते करते एक समय आएगा कि 2 बार होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसा भी आपका चेकिंग है, जैसा भी आपका बातें हैं, और बाकी तो मैं वीडियोस बनाता ही रहता हूँ। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि मन में बात बैठाना है कि नहीं, OCD 100% ठीक हो सकता है, 100% ठीक होगा मेरा। बस थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा प्रयास करना होगा। उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के बहुत सारे कोट्स वीडियोस में लाता रहता हूँ। देखिए मेरे पीछे मेरे बहुत सारे कोट्स लगे हुए हैं जिनको मैं मानता हूँ, देखता हूँ, और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। हर दिन मैं कुछ ना कुछ नए कोट्स देखता रहता हूँ, कुछ पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूँ खुद को मोटिवेट करने के लिए। ये जो कोट्स होते हैं हमारे मन का खुराक होते हैं, ब्रेन का खुराक होते हैं, एक उनका खाना होता है। ये थॉट्स जो होते हैं ना, थॉट्स, ये जो भी थॉट लिखा है, ये हमारी ब्रेन की खुराक होती है, इससे हमें काफ़ी मजबूती मिलती है। तो अपने मन को अच्छी खुराक दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, मन उसी तरह स्वस्थ रहता है, पॉजिटिव खुराक दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।